हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज जो अपन ने टॉपिक स्टार्ट करना है वो करना है स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर देखो, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लूँगा, फिर मैं स्टीरियो आइसोमर स्टार्ट करूँगा, इसकी डेफिनेशन दूँगा। हाँ जी, आपके सामने देखो दो एग्जांपल हैं। ये प्लेटिनम मेटल होती है, ठीक है, ये Cl है और ये NH3 है। मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस भाई अरेंजमेंट का है। अरेंजमेंट भी किसका? ये लिगेंड्स का, एटम का या मॉलिक्यूल्स का, कि इसमें तो Cl एक ही साइड है, इसमें जो Cl है वो अपोजिट साइड है। यानी कि फॉर्मूला सेम है, टोटल मोलिकुलर फार्मूला क्या है? सेम है। कैसे भाई? 1pt 1pt, 2NH3 2NH3, 2Cl 2Cl। लेकिन जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का या एटम का, जो अरेंजमेंट है वो क्या है? डिफ़र है। तो जिसमें अरेंजमेंट डिफ़र हो उनको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर। अब इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। द आइसोमर विच हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला, जिनका मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा, बट डिफरेंट सेप्टियल अरेंजमेंट ऑफ एटम। ठीक है, एटम्स या मोलिक्यूल्स भी लिख सकते हो यहाँ पर। जो अरेंजमेंट होगा अराउंड Cm में वो डिफरेंट है, तो इनको बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर। टाइप की अगर बात करें तो स्टीरियो आइसोमर आगे दो तरह का है, इसके भी आगे दो टाइप हैं। फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल, एंड सेकंड इज ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, तो एक एक करके दोनों अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल डिस्कस करेंगे और इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे? ऑप्टिकल। अब अगर अपने को ज्योमेट्रिकल डिस्कस करना है तो ज्योमेट्रिकल तो मैं आपको इसी एग्जांपल से क्लियर करवा देता हूँ, अलग से कोई एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि सीधी सी बात है, जो स्टीरियो होगा वही तो क्या होगा? ज्योमेट्रिकल होगा। हाँ भाई, इसमें देखो ज्योमेट्रिकल तो अपन यहीं क्लियर कर लेते हैं। अब ये दोनों लिगेंड्स देखो सेम साइड है, ये दोनों सेम लिगेंड्स अपोजिट साइड है, यानी कि सेम लिगेंड्स सेम साइड, सेम लिगेंड्स सेम साइड, सेम लिगेंड्स सेम साइड, सेम लिगेंड्स अपोजिट साइड। तो ये ज्योमेट्रिकल है भाई। CMA के अराउंड अगर पोजीशन ऑफ लिगेंड्स डिफरेंट है तो उसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल। ठीक है, अब देखो सेम साइड हुए तो इसको क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? दोनों का नेम है। सेम साइड है तो इसको सिस फॉर्म बोलेंगे, अगर सेम लिगेंड अपोजिट साइड है तो इसको ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, हाँ भाई, डेफिनेशन देखो इसकी। ड्यू टू लिगेंड्स ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन अराउंड, डिफरेंट पोजीशन है ना लिगेंड्स की, यहाँ सेम साइड है यहाँ अपोजिट साइड है। तो ज्योमेट्रिकल भी आगे दो तरह का हो गया, सिस फॉर्म सेम साइड, अपोजिट फॉर्म ट्रांस। ठीक है, अब कई बच्चों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई Cl यहाँ भी सेम साइड हो सकता है दोनों Cl इस साइड हो, दोनों NH3 इस साइड हो, तो भी सिस फॉर्म ही बनेगा। यानी सेम साइड सिस फॉर्म, अपोजिट साइड ट्रांसफॉर्म। हाँ जी, जो लास्ट एग्जांपल किया था और ये एग्जांपल है, इसमें क्या डिफरेंस है लास्ट वाले में और इसमें? उसमें 4 लिगेंड्स लगे थे और इसमें 6 लिगेंड्स लगे हैं, 1 2 3 4 5 6। और लास्ट जो PT वाला एग्जांपल था उसमें कितने लिगेंड्स थे? टोटल 4 लिगेंड्स थे। तो अपन जो सिस और ट्रांसफॉर्म पढ़ने वाले हैं, एक तो ऐसे केस पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ 4 लिगेंड्स होंगे, एक ऐसा केस पढ़ेंगे जिसमें 6 लिगेंड्स होंगे। ठीक है, तो जो 4 वाला था इसकी तो आपने देख ही लिया था कि सिस फॉर्म ऐसे बन जाएगी और ट्रांसफॉर्म ऐसे बन जाएगी। इसमें तो क्या था कि अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस बन जाएगा और सेम साइड होगा तो सिस बन जाएगा। तो ये था 4 वाले का। अब ये जो 6 वाला है ना, 6 वाला, इसमें देखो सिस और ट्रांस देखो कैसे बनाओगे आप। ये पोजीशन एक नोट कर लो बस इसमें। तो अगर इस पोजीशन के ऊपर डिफरेंट है, अगर ये डिफरेंट है
इस पोजीशन के ऊपर। अगर ये डिफरेंट है, ध्यान से सुनना, तो है सिस फॉर्म। अगर ये सेम है तो ये है ट्रांसफॉर्म। ये किस में है? जब जिसमें 6 लिगेंड्स लगे होंगे। 6 लिगेंड्स का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब ये सिस कैसे बना? ठीक है, क्योंकि सेम साइड है। ओके, अच्छा ये ट्रांस कैसे बना? देखो ये जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना दोनों, ये एक्चुअल में ऐसे नहीं है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ Cl हो गया, यहाँ NH3 हो गया, तो ये अपोजिट हो गए, यानी कि डिफरेंट हो गए, डिफरेंट लिगेंड्स हो गए। ये डिफरेंट लिगेंड्स के कारण ये ट्रांसफॉर्म और ये सिस फॉर्म। तो अब क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि भाई क्या रूल ऐसा क्या बनाया जाए जिससे अपने को सिस और ट्रांस में कन्फ्यूजन ना रहे इसमें, क्योंकि मेनली इसी में रहेगा। 4 वाले में तो देखो सेम साइड थे तो अपन ने सिस कर दिया था, अपोजिट साइड से तो ट्रांस। इसके लिए एक रूल है सिंपल सा, ये आपने ध्यान में रखना है, मैं बता देता हूँ। अब बच्चों आपने ध्यान क्या रखना है, ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मैंने हर एक पोजीशन को नाम दे दिया। इसको हमेशा मान लेंगे, ये 6 होगी, इस हिसाब से पोजीशन डिज़ाइन कर लो आप। कोई भी आज इनको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, 6 लिगेंड्स लगे होते हैं, इनको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। और जिसमें 4 लिगेंड्स लगे होते हैं इनको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, इनको स्क्वायर प्लेनर, जिसमें 4 लिगेंड्स ऐसे अरेंज होंगे और जिसमें 6 लिगेंड्स ऐसे अरेंज होंगे, उनको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल में ये पोजीशन है, 6 पोजीशन है टोटल। ठीक है, तो इनको फिक्स कर लिया, ये 1 नंबर ही होगी हमेशा, ये 6 नंबर होगी। तो अगर इन पोजीशन पे सेम लिगेंड्स पड़े हैं, यानी कि 1 और 6 पे सेम लिगेंड्स है तो ट्रांस हो जाएगा, या फिर 2 और 4 पे सेम लिगेंड्स है तो भी ट्रांस हो जाएगा, 3 और 5 पे सेम लिगेंड्स है तो भी ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन पोजीशन का ध्यान रखना आपने। अगर इन पे सेम लिगेंड्स पड़ा है तो ट्रांस, ये तो सेम ही स्क्वायर के जैसा ही अपोजिट हो गया ना, तो ट्रांस का ही शो करेगा ये। बस ये नया है, यहाँ सेम है तो सिस मत लिख देना। कई बच्चे यहाँ सेम करके सिस लिख देते हैं, अगर यहाँ है ना तो ट्रांसफॉर्म आएगा, ट्रांस। इसके अलावा कोई भी आ जाए तो वो आपने सिस लिख देना। कोई पोजीशन पे सेम लिगेंड्स पड़े हों, सिस। इन पोजीशन के अलावा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किसी भी पोजीशन पे सेम लिगेंड्स पड़े हों तो उनको आप सिस फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, जैसे 1 और 6 पे अगर डिफरेंट लिगेंड्स हैं, मेन बात है जो मैं मेन पॉइंट आपको बता ही देता हूँ, क्लियर करवा देता हूँ। अगर 1 और 6 पे डिफरेंट लिगेंड्स हैं तो सिस फॉर्म होगा। अगर 1 और 6 पे सेम लिगेंड्स हैं तो ट्रांसफॉर्म होगा। ये है ना, आप इन लिगेंड्स को करने के लिए माइंड में रखना, बस ये वाली बात। ये मतलब ऑक्टाहेड्रल में मेन यही है, यही पोजीशन है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब जिसके साथ 6 लिगेंड्स लगे हों। ठीक है, तो कौन सी बात माइंड में रखनी है, 1 और 6, 1 और 6 है, अगर सेम लिगेंड्स है तो ट्रांस, अगर डिफरेंट लिगेंड है तो सिस। ये बात आपने माइंड में रखनी है। हाँ भाई, जो नेक्स्ट है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं अपने, वो इन टाइप में बन सकते हैं। टाइप का मतलब M रिप्रेजेंट कर रहा है मेटल को। जैसे मैं आपको बताऊं इसका एग्जांपल लेके, अभी अपन ने एग्जांपल किया था, मेटल की जगह कोबाल्ट ले रखा था। A4 का मतलब 4 NH3 थे उसमें, और Cl कितने थे? 2 Cl थे। ठीक है, ओके। तो जैसे अपन इसका सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म बना के बताया था मैंने। ठीक है जी, ये फॉर्म आ जाए तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की सिस और ट्रांसफॉर्म बन सकते हैं। अब एक्चुअल में क्यों अपन ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो कैसे आता है इसके ऊपर क्वेश्चन। अब सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आ गया इस तरह का मान लो ये टाइप आ गया आपके पास FeClCN5, और आपसे पूछेगा क्या इसके सिस और ट्रांसफॉर्म पॉसिबल हैं। ठीक है, अब एक तो तरीका ये है कि इसके बना के देख लो भाई, चलो बना के देखते हैं। Fe को बीच में रखा, 6 वाले की तो शेप ऐसे बनेगी हमेशा, क्योंकि 5 ये है और 1 ये है, 5 + 1 टोटल 6, तो 6 वाले की शेप हमेशा ऐसे बनाओगी। Cn कितने? 5, पहले Cn को रख लो, ये लो Cn 5 रख लिए, एक Cl रख लो।
ठीक है, ये पोजीशन डिफरेंट है, ये पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। अब ये पोजीशन डिफरेंट है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ से तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ये 1 पोजीशन थी, ये 6 थी, ठीक है, 1 6, ओके, 1 और 6। अब खुद सोचो कि यहाँ क्या चेंजेज हो सकता है। यहाँ तो जब आप इसका, चलो मान लो यहाँ डिफरेंट है, ठीक है जी, अगले में यहाँ भी CN रख दोगे, लेकिन यहाँ तो चेंज नहीं हुआ ना, सारा सेम ही चल रहा है। जो 2 4 3 5 पोजीशन है, इनका क्या, ठीक है। एक तो मेथड ये है कि बना के देख लो भाई, सीस और ट्रांस बन ही नहीं सकते इसकी। दूसरा मेथड ये है कि ये M है, मेटल है, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ X, इसको मान लेता हूँ A5X। क्या इसमें A5 है? तो सीधा सा बोलने का मीनिंग ये है, इन टाइप को थोड़ा माइंड में रखो कि क्या क्या टाइप बन सकती हैं, तो सीधा मैच करके देख लो। ये इनमें है तो नहीं है, तो इसका सीस और ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो आपने माइंड में क्या रखना है, आपने माइंड में ये रखना है कि ज्योमेट्रिकल के अंदर ये टाइप बन सकते हैं, इनके अलावा कोई टाइप नहीं बनेगी, ठीक है। आगे बात समझ में। एक और टाइप है, वैसे तो देखा जाए तो मेनली जो सिंगल लिगेंड्स में 2 टाइप और आप इसमें ध्यान रख सकते हो कि एक तो ये वाली MAA2XY और दूसरी है MABCDEF। सारे लिगेंड्स डिफरेंट हो, जिसमें सारे के सारे लिगेंड्स क्या हो, डिफरेंट हो। इसके तो 15 बन जाएंगे आइसोमर, 15 सीस एंड ट्रांसफॉर्म बन जाएंगी। तो ये तो डायरेक्ट याद रखना है। इसका बता देता हूँ ये क्या है। इसमें क्या है, AA का मतलब क्या है, AA का मतलब है सिमेट्रिकल लिगेंड्स। सिमेट्रिकल लिगेंड्स का मतलब जैसे कि EN, मैंने बोल रहा था कि अगर इस चैप्टर में आप लिगेंड्स को ध्यान में नहीं रखते हो तो ये चैप्टर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। EN में दोनों एटम सेम था, सिमेट्रिकल है, वो सिमेट्रिकल है तो उसको AA टाइप बोल दिया जाता है। देखो इसका सीसो ट्रांसफॉर्म, इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इसका एग्जांपल है भाई कोबाल्ट EN की 2 और Cl2। अब हो सकता है कई बच्चों को एक कन्फ्यूज़न हो जाए कि ये तो स्केयर है, क्योंकि 2 + 2 कितना होगा, 4, ठीक है ना। तो ये 4 वाला नहीं है, ये 6 वाला कंपाउंड है। अब कैसे बताता हूँ मैं आपको। EN लिगेंड्स है, कौन सा लिगेंड है, ये वाला लिगेंड है, ठीक है। मैंने बोला है भाई अगर लिगेंड्स याद नहीं रखोगे तो कुछ नहीं हो सकता आपका। ये एक लिगेंड्स है, एक EN है, तो वो जो सिंगल EN है वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 2। थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको यहाँ पर। सिंगल जो EN है, सिंगल EN कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 2। तो 2 कितना बनाएंगे, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक Cl तो एक ही बनाता है, 2 Cl 2, 4 + 2 कितना हो गया, टोटल 6 हो गया। ये नई चीज़ आपके लिए और सीखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या, टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो CO के साथ ये बनाएंगे, तो टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसकी सीस और ट्रांसफॉर्म देख लो भाई, कोबाल्ट को बीच में रखेंगे, ठीक है जी, और ये लो पहले तो Cl सेम है, ठीक है। अब देखो सेम है, EN को दिखाने का ये मेथड है बच्चे, ऐसे दिखा सकते हो, जरूर नहीं कि सारा आप ओपन करके दिखाओ। ये सिंबल इसलिए बनाए गए थे। तो ये तो हो गया इसका ट्रांसफॉर्म, AA टाइप वाले का, एक सेकेंड, हाँ, तो ये तो हो गया इसका ट्रांसफॉर्म AA टाइप वाले का। इसी का अगर आपने सिस फॉर्म बनाना है तो कुछ नहीं करना, पहले तो ये शेप बना लो, क्योंकि 6 वाले में यही शेप बनेगी। तो एक EN को यहीं पड़ा रहने दो। मेन मकसद क्या है, इन पे पोजीशन डिफरेंट करनी है। एक Cl रख दो, यहाँ EN रख दो, सॉरी, यहाँ EN रख दो, ठीक है। और एक पोजीशन के ऊपर आप क्या रख दोगे,
Cl रख दोगे, ठीक है। एक पोजीशन के ऊपर आप क्या रख दोगे, Cl रख दोगे, हाँ जी, 2 En होगी तो 2 Cl यहाँ पर लगा दो बस। इसको थोड़ा सा शेप पता नहीं चल रही कि ऑक्टाहेड्रल ही है, ये लो, En 2 आ गई, 2 Cl आ गई, यहाँ पोजीशन डिफरेंट है तो सिस फॉर्म, ठीक है। तो ये टोटल केस हो गए ऑक्टाहेड्रल के। कोई भी एग्जाम्पल आपको अगर देता है तो ये बना के देख लो, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी टाइप बन रही है तो ऑक्टाहेड्रल वो सिस और ट्रांस शो करेगा, वरना शो नहीं करेगा। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं अपन, CONO2 की थ्राइस, NH3 की भी थ्राइस, ठीक है जी। अब ये देखो, या तो इसकी शेप ड्रा करके देख लो, या फिर सीधा क्या है, इसको M, इसको A ले लो और दूसरे वाले को B ले लो। क्या A3 B3 है? यहाँ तो है नहीं, यहाँ है, तो इसकी सिस फॉर्म भी बनेगी और ट्रांसफॉर्म भी बनेगी। ओके, तो ये केस आपने कर लेने हैं ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, सिस और ट्रांसफॉर्म। ओके, इसका थोड़ा सा माइंड में रखना, AA का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल लिगेंड्स हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि AA टाइप में और कौन आता है। भाई एक तो EN आ गया, एक OX आ गया। अब OX आप खुद ढूंढोगे टेबल से, OX किसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला भी टोटल। तो EN और OX को आप ध्यान रखना, ये AA टाइप है। डबल A इसलिए ले लिया क्योंकि एक लिगेंड्स 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है, एक सिंगल लिगेंड्स, इसलिए डबल A लिख दिया इसको, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखने हैं दोनों ही, EN और OX। ओके, और ये टाइप माइंड में रखने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के। ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, इसके आपने सिस और ट्रांसफॉर्म ड्रा करने हैं, ठीक है। सिस और ट्रांसफॉर्म दोनों ही ड्रा कर देने हैं इसके। इसका एग्जांपल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा भी लिख देता हूँ, CONO2 की थ्राइस और NH3 थ्राइस। तो इसके सिस और ट्रांसफॉर्म दोनों ही आपने ड्रा करने और ग्रुप में सेंड करने हैं। नेक्स्ट देखो, ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर देखो भाई, सबसे पहले ये A है अल्फ़ाबेट, इसका मिरर इमेज लेते हैं, मिरर के सामने ऐसा ही बनेगा। B का कैसा मिरर इमेज बनेगा, इस तरह से। तो एक वर्ड यूज़ करेंगे अपन, ये तो सुपर इम्पोजेबल है, सुपर इम्पोजेबल, बिल्कुल पूरे का पूरा A उठा के इसकी इमेज के ऊपर रख सकते हो, सुपर इम्पोजेबल हो गया अपने, ठीक है। और इसके लिए वर्ड यूज़ करोगे नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी कि ये जो B है ऐसे बना हुआ है, इसके ऊपर जब ये बड़ा B रखोगे तो ये इस तरह से पूरा सुपर इम्पोज नहीं करेगा, ठीक है। सुपर इम्पोज का मतलब पूरा पूरा सेम है, इट इज़ डिटो, वो सुपर इम्पोजेबल होता है, बिल्कुल डिटो, ठीक है। यानी जो वर्ड आपने इसके लिए ध्यान रखना है, अगर बिल्कुल सेम इमेज आ रही है तो सुपर इम्पोजेबल, सेम इमेज नहीं आ रही तो नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव, यानी कि ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। और ये जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं मिरर इमेज के, तो ये होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर।